फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है ना। जीके जीएस हर कोई रट लेगा, मैथ भी हर कोई कर लेगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है इसके लिए आपको जल्दी वीडियो मिलने वाली यूट्यूब पे और ना जल्दी इसको कोई पढ़ाने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच सिस्टम, कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड और आईसी इंजन से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको मैं। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने थ्योरी जो है मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया था मैंने, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जाकर मेरे प्रीवियस ईयर की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और इंजन के ऊपर, ठीक है ना। और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए। और मैंने ऑलरेडी मैथ, सिग्नल, रोड सेफ्टी के ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट की भी कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, जिन्होंने नहीं देखी जाके जरूर देख लीजिएगा वीडियो की प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, कार के आईसी इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन आईसी इंजन ऑफ ए कार? तो पहले बात तो आपको आईसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है इंटरनल कंबशन, यानी आंतरिक दहन। इसका रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, रिड्यूस स्पीड, रिड्यूस टेम्परेचर या रिड्यूस ऑयल कंजप्शन। वायु प्रदूषण कम करे, गति कम करे, तापमान कम करे या तेल की खपत कम करे। तो फ्रेंड, जो भी हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं, ठीक है ना, इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है क्या? रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन को कम करना। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच मीटर इज यूज्ड टू इंडिकेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, मल्टीमीटर या ओडोमीटर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखते होंगे आपके जो भी गाड़ी वगैरह होती है उसमें एक स्पीड मीटर लगा रहता है, तो वो कैसे वर्क करता है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ओडोमीटर। अब स्पीडोमीटर लगा के मत आ जाना आंसर, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द एडजस्टमेंट ऑफ एन आईसी इंजन टू अचीव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज द इंजन पावर आउटपुट इकोनॉमी? यानी इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन पावर आउटपुट अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आईसी इंजन का संयोजन है। तो कौन सा संयोजन हम करेंगे जिससे हमें इंजन की ज़्यादा एफिशिएंसी हमको मिलेगी, उससे हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं? क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा है, मिरर ट्यूनिंग, इंजन ट्यूनिंग, सीट ट्यूनिंग या टायर ट्यूनिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे? आप जैसे पता है इंजन ट्यूनिंग ही हम करना पड़ेगा हमको। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इंजन ट्यूनिंग। अगला क्वेश्चन है, एज पर BS6 एमिशन नॉर्म्स डीजल इंजन विल हैव टू रिड्यूस देयर पार्टिकुलेट मैटर्स लेवल बाय डैश %। तो एमिशन से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ भी है, ठीक है ना। तो BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार डीजल इंजन को अपने कण पदार्थ के स्तर को कितने पैसा कम करना होगा? तो फ्रेंड्स, कितने परसेंट तक जो आप देखिए ना, इसमें BS6 के इंजन चल रहे हैं हमारे, तो इसमें जो इसकी जो पार्टिकुलेटिव मैटर्स की बात करी गई है वो 82% तक हम कम करेंगे। राइट आंसर होगा हमारा 82%। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? यानी निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अमोनिया? तो फ्रेंड्स, प्राइमरी हमारे कौन से होते हैं? प्राइमरी हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और सेकेंडरी हमारे क्या आते हैं? सेकेंडरी हमारे आते हैं ओजोन। तो राइट आंसर होगा हमारा ओजोन, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द डैश इज टू प्रोड्यूस ए स्पार्क इन द इंजन कंबशन चैम्बर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। डैश का कार्य संपीड़न में अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करना है। स्टार्टिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम या इग्निशन सिस्टम? तो अभी हम पढ़ लेते हैं इग्निशन। आईसी का मतलब क्या है? इंटरनल कंबशन, आंतरिक दहन इंजन। तो इसमें क्या होगा? इग्निशन होता है हमारा, कहते हैं इग्निशन चेक कीजिए, जब जैसे चाबी हम करते हैं इग्निशन शुरू हो जाता है हमारा। तो राइट आंसर होगा हमारा इग्निशन सिस्टम। और इस पर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर आप देख लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी, तब आप इन क्वेश्चनों का आंसर आप इजीली दे पाएंगे आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रेक इज नोन एज ए सर्विस ब्रेक? किस ब्रेक को सर्विस ब्रेक के नाम जाना जाता है? फुट ब्रेक, हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक? तो फ्रेंड, जो भी हमारा सर्विस ब्रेक होता है वो हमारा कौन सा ब्रेक होता है? वो हमारा फुट ब्रेक होता है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, फुट ब्रेक। अगला क्वेश्चन है,
द डैश कन्वर्ट्स द टर्निंग मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू द बैक एक्सल फोर्थ मोशन ऑफ द लिंक रोड ऑफ द स्टीयरिंग लिंकेज। डैश स्टीयरिंग व्हील की घूमने की गति को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रोड की बैक एक्सल फोर्थ गति में परिवर्तित करता है। तो कौन सा करता है? स्टीयरिंग शाफ्ट, स्टीयरिंग गियर, स्टीयरिंग व्हील या स्टीयरिंग कॉलम। तो फ्रेंड्स आप देखते होंगे आप गियर का उपयोग करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज होती है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टीयरिंग गियर का हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टीयरिंग गियर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कंप्रेसर, कंडेंसर, अल्टरनेटर या रिसीवर ड्रायर। तो एयर कंडीशनिंग मैंने आपको पढ़ाया था, ये कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। जब गाड़ी आप देखते हैं जो भी ट्रक वगैरह होती है, कार वगैरह होती है, आपकी बाइक भी होती है, उन सब में कूलिंग सिस्टम लगा रहता है। ठीक है ना। तो उसी का एक पार्ट है आपका कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसी का ही एक पार्ट है। तो उसमें क्या नहीं होता है? देखो कंप्रेसर तो होता है हमारा, कंडेंसर भी होता है, रिसीवर ड्राइव होता है, लेकिन अल्टरनेटर नहीं होता है। आप कहेंगे अल्टरनेटर किसका पार्ट है? अल्टरनेटर डीजल का इंजन का एक पार्ट होता है। अल्टरनेटर हमारे इंजन में लगा रहता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ऑटोमोबाइल फ्यूल। पीएनजी, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं ऑटोमोबाइल कौन सा फ्यूल होता है? एक तो पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है, एक सीएनजी इंजन होता है। लेकिन पीएनजी क्या होता है? ये तो पाइप्ड नेचुरल गैस है, ये जो आपके घरों में सप्लाई आती है उसकी बात हो रही है। तो पीएनजी नहीं होता है हमारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फ्यूल नहीं है ऑटोमोबाइल में। अगला क्वेश्चन है, डैश यूज्ड टू रीड आरपीएम ऑफ एन इंजन। किसी इंजन के आरपीएम को पढ़ने के लिए का उपयोग किया जाता है? ऑडोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर या टैकोमीटर। अब यहाँ आरपीएम की बात हो रही है। आरपीएम में समझते हैं ना, रोटेशन पर मिनट। तो रोटेशन पर मिनट हम किसके द्वारा निकालेंगे? हम टैकोमीटर के द्वारा निकालेंगे इंजन का। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश इज टू कंट्रोल द एमिशन लेवल ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स बाय चेंजिंग द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज। यानी निकास गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तरों को नियंत्रित करता है। कौन? चारकोल, कैनिस्टर, कैटलिस्ट कन्वर्टर, ईजीआर वॉल्व या पीसीबी वॉल्व। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या करता है? एयर पॉल्यूशन का कम करता है। तो राइट आंसर यही होगा, यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया आपसे, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ एन आईसी इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा आईसी इंजन के स्नेहन का कार्य नहीं है? लुब्रिकेंट का प्रयोग भी आप करते हैं, उसका पूछा कौन सा कार्य नहीं है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। तो भैया हम लुब्रिकेशन का उपयोग हम क्यों करते हैं? इसलिए तुम कहते हैं कि तो फ्रिक्शन जो है हमारे पार्ट्स में वो कम से कम होगा, तो उससे उनकी जो हमारे जो पार्ट्स हैं वो लंबे समय तक चलेंगे। अगर उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जल्दी खींच जाएंगे वो, तो उससे हमें बार बार गाड़ी को मेंटेनेंस हमको कराना पड़ेगा। तो ये तो इसका एक पार्ट है, तो ये तो सही आंसर है हमारा। टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स, ये भी सही बात है। टू प्रोवाइड परफ्यूम ऑडोर इन कार। अरे भैया अभी स्नेहक हमको ऑडोर इन कार कब से प्रदान करने लग गया? ये तो नहीं करेगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। इसके लिए तो हम वो एयर बैग वगैरह के हम तो लगा लेते हैं घर में, सॉरी कार और में लगाते हैं ना हम लोग अपनी कारों में, तो वो चीज़ है ये। इसका मतलब लुब्रिकेंट से ऐसा कोई मतलब नहीं है। लुब्रिकेंट का मेन वर्क यही होता है कि जो फ्रिक्शन है पार्ट्स के बीच, जब से इंजन चलता है उसके पिस्टन वगैरह होते हैं, तो उसको क्या करता है, आप जब चलेंगे तो घिसे कम, जब ज़्यादा कम घिसेंगे तो वो लंबे समय चलेंगे। अगर ज़्यादा जल्दी घिस जाएंगे तो क्या होगा? जल्दी हमको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, हमको खर्चा ज़्यादा देना पड़ेगा गाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट फॉर सीआई इंजन। सीआई की जब भी बात होगी इसका मतलब यही है कंबंशन, इंटरनल कंबशन। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सीआई इंजन के लिए ईंधन आपूर्ति घटक नहीं है? तो फ्यूल टैंक, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल लाइन्स या एयर क्लीनर। तो अब जैसे पता लग रहा है फ्यूल की अगर बात हो रही है तो देखो ये तीन तो होंगे ना। फ्यूल टैंक भी लगा होता है गाड़ी, सब डीजल पेट्रोल डलवाते हैं। फ्यूल इंजेक्टर्स भी लगे होते हैं जो पाइप सप्लाई द्वारा आपको इंजन को वो देते हैं, इंजेक्ट करते हैं डीजल पेट्रोल को। फ्यूल लाइन्स भी लगी रहती हैं। लेकिन एयर क्लीनर का मतलब थोड़ी है यार, एयर क्लीनर तो अलग पार्ट हो गया, ये तो एयर को क्लीन करता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, द पिस्टन्स ऑफ आईसी इंजन आर यूजुअली मेड ऑफ। आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर किसे बने होते हैं? एल्यूमिनियम एलॉय, आयरन, कास्ट आयरन या कॉपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझ लीजिए, इसको जरूर आपको याद रखना है। तो जो भी इंजन पिस्टन लगे होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय यानी एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बने होते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क, इंजेक्टेड फ्यूल, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर डेट इज सप्लाइड फ्रॉम कंबंशन या इग्निशन।
फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड मैंने आपको 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन जब मैंने आपको पढ़ाया था, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन, उसमें मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल इंजन में कैसे इग्निशन होता है और डीजल इंजन में कैसे इग्निशन होता है। तो डीजल इंजन में क्या होता है, बेसिकली कंप्रेसर होता है जो बाहर से एयर होती है उसको कंप्रेस करता है। जब जब ज़्यादा कंप्रेशन करेगा तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी टेम्परेचर से ही डीजल क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है और हमारी डीजल जो गाड़ी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सॉरी, ठीक है ना। तो कंप्रेशन के द्वारा इसमें होता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता है, उसमें स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग हल्का सा चिंगारी निकालेगा और पेट्रोल से हमारा इग्नाइट हो जाएगा हमारा, तो उससे हमारा पेट्रोल इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, इन ए पेट्रोल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, तो मैंने अभी आपको बताया इसमें स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और डीजल इंजन में एयर कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये वो बच्चे बेहतरीन जान सकते हैं जिन्होंने ITI ऑटोमोबाइल से करा होगा या पॉलिटेक्निक बीटेक करा होगा ना, तो उनको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जो मैकेनिकल फील्ड से होंगे जो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू ए स्पार्क इग्निशन इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा स्पार्क इग्निशन इंजन संबंधित नहीं है। इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर। तो क्या नहीं होगा फ्रेंड्स, फ्यूल इंजेक्टर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बाकी स्पार्क प्लग रहेगा ही, कार्बोरेटर रहेगा ही, इग्निशन कॉइल भी रहेगी उसमें, ठीक है ना। लेकिन फ्यूल इंजेक्टर का इसमें कोई उपयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज इतने ही क्वेश्चन थे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।